हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी पूजा हो चुकी है आज की। और ये देखिए लाइट कटा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा आ रहा है। ये देखिए हमारे लाला, आज उन्होंने मैंने मुकुट उनको नहीं पहनाया है। तो ये देखें आज की पूजा हो चुकी है। ये देखें, ये देखें। और ये हमारा शिव मंदिर, यहाँ तो और भी अंधेरा आएगा। ये देखें, आज या कल इनका सारा वस्त्र चेंज हो जाएगा। देखिए अंधेरा में तो ज़्यादा अच्छा से नहीं आ रहा। देखिए, और एक दो बहनों का कमेंट था दोस्तों कि दी हमें तीज की जो पूजा होती है, हरतालिका तीज की जो पूजा होती है, वो सरल विधि में हमें कुछ बताएं। जैसे कि बहुत कम सामग्री में बहुत कम वक्त में पूजा हो। तो वक्त के लिए तो आपको 1 घंटा तो आपको लगेगा ही। 1 घंटा से थोड़ा बहुत कम में भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले ज़रूरी है बहुत कम सामग्री से जो पूजा करने की विधि है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको दीपक चाहिए, तीन दीपक रहेगी मिट्टी के, कम से कम 3 दीपक, ठीक है। और आरती करने के लिए आपने कपूर रख लेना है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कलश की है। तो ये देखें, मैं दिखा दूँ। तो ये देखें, एक कलश आप ले लें, ठीक है। ये इसमें मौली बांध लें, इस पर स्वास्तिक बना लें, 5 टीका लगा लें, ठीक है। और इसके बाद इससे जल भर लें। जल और गंगा जल दोनों ही मिला के इसमें भर लें। भरने के बाद उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, एक सिक्का, पान का पत्ता हो सके तो वो डाल करके, और आप उसमें कुमकुम थोड़ा सा अक्षत डाल लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कलश ही बनाना होता है और उसमें एक नारियल रखनी होती है। इस प्रकार से देखिए, नारियल जो कलश में लगाते हैं ना दोस्तों, तो उसे ऐसे लगाते हैं खड़ा। और यहाँ हमें टीका चंदन यहाँ लगाना होता है, यहाँ धागा और चुन्नी भी आप पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से खड़ा नारियल रखना होता है। बहुतों का सवाल था कि दी हाँ नारियल को ऐसे रखते हैं, सुला के रखते हैं। तो नहीं, ये ऐसा वाला जो नारियल होता है, सूखा नारियल जो होता है, उसे इस तरीके से रखा जाता है। उसका डंडी का जो मुख होता है आपकी तरफ होता है, ठीक है। और ये जो मुख होता है भगवान की तरफ होता है। तो वो वाला नारियल ऐसे लगता है और ये नारियल है ना ऐसे खड़ा लगता है। तो सबसे पहले हमें कलश बना लेना है। कलश पे उस तरीके से नारियल रख लेना है, उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा लगा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कलश का व्यवस्था करना है, कलश बना लेना है, ठीक है। उसके बाद एक चौकी लगा लेनी है छोटी सी। इस प्रकार से एक पाटा ले लें छोटा सा, उस पर आप कलश स्थापना करें। उस पर पहले पान के पत्ते को रख लें। उसके बाद कलश रख के उस पर कलश को पहले ये विराजमान करना, ठीक है। उसके बाद पूजा के समय आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। उसके बाद फिर गणेश जी की पूजा करनी है, फिर पूजा भगवान का शुरू करना है। तो रही सरल विधि कम चीज़ों में पूजा करने का, तो आप इस प्रकार से केले का पत्ते आप ले लें। आप मंडप लाएंगे तो 50-60 रुपए में देता ही मंडप है। तो आप केले के पत्ते से घर पे ही मंडप बना लें, वो हो जाएगा। फिर मूर्ति नहीं है तो आप एक फ़ोटो रख लें। फ़ोटो रख के एक मिट्टी या बालू का वहाँ पे शिवलिंग बना लें। और बनाने के बाद फिर उनका पूजा करें। पहले अभिषेक कर लें, कम चीज़ डालें उसमें, पंचामृत अभिषेक, दूध अभिषेक, जो अभिषेक करना है आप शंकर भगवान का करा लें। और उसके बाद फिर भगवान का पूजा करें, गणेश जी की पूजा करने के बाद, ठीक है। तीसरा प्रोसेस फिर कलश की पूजा करनी। गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको कलश का पूजा करना है। कलश पूजा करने के बाद फिर आपको भगवान का पूजा शुरू करना है। और उन सब पूजा से पहले आपको दीप जला लेनी है, ठीक है। आप दीप उस दिन तृतीया है तो आप 3 दीपक जला लें, नहीं तो आप 2 दीपक जला करके शंकर पार्वती जी के पास रख दें। और एक दीपक आपका स्पेशल कलश के पास रहेगा। क्योंकि कलश हम इसलिए लगाते हैं कि सभी देवी देवता का आवाहन कलश में ही होता है, तो इसलिए हम कलश लगाते हैं। तो संकल्प लेना, कलश लगाना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पूजा का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप स्नान वगैरह करवा लें, सारा पूजा हो जाए। उसके बाद फिर आपको सुहाग लेना है। भगवान को, माता को सिंदूर ऐसे लगा करके उन्हें सिंदूर फिर खुद लगाना है, ऐसे लगा के 7 बार खुद लगाना है। इस प्रकार से आपको सुहाग लेना है पंडार देने के पहले, ठीक है। और उसके बाद सारे पूजा का समाप्ति होने के बाद आप, और रात में पंडार आप नहीं देंगे, क्योंकि सुबह पूजा करने के बाद माता का गोद भरने के बाद हम समाप्ति करते हैं पूजा का। पानी ढारने का मतलब है कि मतलब भगवान को विदाई।
तो पानी रात में नहीं ढराएगा, वो सुबह ढराएगा, ठीक है। पंडार जिसे बोलते हैं हम, आचमन्यम लास्ट वाली जो होती है कि पूजा खत्म हो जाने के बाद डेली जो हम करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है, वो सुबह करना है। सुबह आपको विदाई देने के समय माता को खोइछा देना है। उसमें आप लौंग इलायची रखें, बतासे रखें, जीरा रखें, चावल रखें, थोड़ा सा दुर्भा रखें, एक सिक्का रखें, पान का पत्ता रखें, इतना चीज़ डाल के उनके खोइछा में और आपको भर के उन्हें विदाई देनी है, ठीक है। और जो खोइछा आप डालेंगे उनको, जैसे कि मैं बताऊं, इस प्रकार से यहाँ कमर में उनका एक कपड़ा बांध देना है, ठीक है। और उसमें आपको सब कुछ भर देना है और उसके बाद 5 बार उनके खोइछा में से आपको भी ले लेना है। तो हरतालिका तीज का जो व्रत का जो विधि होता है, 2-3 चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। एक संकल्प का कि आप पूरा दिन कैसे रहेंगे, जल पी के रहेंगे या निराजली रहेंगे या फल खा के रहेंगे, जिस प्रकार से आपको रहना है वो आप 5 सुपारी लौंग इलायची पान में एक लेके और वहाँ संकल्प लेके आप भगवान के पास पोटली में बना के रख देंगे कि भगवान इस प्रकार से मैं 24 घंटे का व्रत रखूँगी। और दूसरा फिर वही है, पूजा पाठ आराम से अपना करने के बाद आपको बहुत कम श्रृंगार का एक सामान चढ़ा दे। एक कुछ अपने लिए ज़्यादा नहीं ला सकते तो एक डब्बे चूड़ी का ले आए और एक लाल कपड़े का एक पीस ले आए और सिंदूर ले आए, कम से कम इतना चीज़ ज़रूर ले आए। तो वो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि आप सिंदूर सुहाग लेना मत भूलिएगा। और दूसरा खोइछा जो आप डालेंगे उनके विदाई के समय, वो खोइछा आप लेना उनसे ना भूलिएगा। ये दोनों चीज़। और वो खोइछा लेने के बाद मैं ये भी बता देती हूँ कि उसे आप लाल या पीले कपड़े में बांध के अपने लॉकर में आप रख सकते हैं 1 साल के लिए। वो सुहाग भी होता है, धन वृद्धि भी होती है और बहुत कुछ होता है वो, ठीक है। तो ये है, ये प्रोसेस ज़रूरी है दोस्तों। और ये देखिए हमारी राधा प्यारी, मैं सोच रही हूँ इनका भी वस्त्र चेंज करने के लिए, पर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस कारण से मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो ये देखें, तो तीज का बस वही है दोस्तों कि आप सिंपल सरल विधि से आप, अगर नए कपड़े आप नहीं अपने लिए ले पा रहे हैं तो आप जो आपका शादी का जोड़ा है या फिर कोई व्रत करा होगा आपने, उसे वापस धो के साफ करके रखें और फिर उसे पहन के आप पूजा करें। कोई ज़रूरी नहीं है हर साल। और बहुत सारी मजबूरियां, मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी मजबूरी के कारण आदमी बहुत काम नहीं कर पाता है दोस्तों। तो उसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मन में भक्ति रखें आप और आपका सब कुछ पूरा होते जाएगा। तो आप देखें, आप इसको जानें और सरल विधि से अपना हरतालिका तीज का व्रत करें। बस पूजा स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ की बात को भी ध्यान रखना है। आपको कलश लगा लेना है, आपको संकल्प ले लेना है, ठीक है। और सारा पूजा होने के बाद आपको सुहाग लेना है। तो ये ज़रूरी होता है। पंडित जी अगर नहीं आते हैं तो आप व्रत का कथा जो है आप खुद ही सुन लें, ठीक है। और जितना कोशिश करें कि 12 बजने के बाद आप सोए, क्योंकि जागरण का भी इसमें बड़ा महत्व होता है। बट हो नहीं पाता है, हर एक इंसान से हो नहीं पाता। मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत सारे जीवन में मजबूरियाँ होती है, बहुत सारे दिक्कतें होती है, हर के साथ बहुत कुछ होता है। तो ये देखिए, आज गर्मी था तो लाला को मैंने टोपी भी नहीं पहनाई है, पगड़ी भी नहीं पहनाई, कुछ नहीं पहनाया मैंने। तो बहुत सारी मजबूरियाँ होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हर एक जीवन में हर कोई हर चीज़ से लड़ते रहता है, जूझते रहता है। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ संभव नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, हर साल हर कुछ व्यवस्थित नहीं भी हो पाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो आप इस सरल विधि से आप पूजा करें। बस 3-4 चीज़ का ध्यान है। एक कलश का दीपक जो है वो कलश के पास लगनी चाहिए। 2 दीपक आप रख ले भगवान के सामने और दीपक को थोड़ा इतना दूरी पे रखे। देखिए ये जो दीपक है ना, 5 बाती की जल रही है, बट यहाँ तक इसका लौ नहीं आ रहा, धा नहीं आ रहा। तो दीपक को भी जलाने से पहले ध्यान रखें कि दीपक का लौ बहुत कम होनी चाहिए। इस प्रकार से छोटे छोटे लौ जलने चाहिए। और ये जो धा है ना, ये भगवान की तरफ नहीं लगनी चाहिए। दीपक जलाने से पहले इस बातों का भी ध्यान रखें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए आप अपना अच्छे से हरतालिका तीज मनाएं। कोई टेंशन नहीं, कोई ये नहीं, फ़ोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, फ़ोटो से कर ले, फ़ोटो नहीं है, आप पिंड बना ले। आपको मूर्ति भी नहीं बनानी आती है तो कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे पिंड बना ले, ठीक है। एक गणेश जी का बना ले, गौरा गणेश जो बनता है, फिर शंकर भगवान का शिवलिंग बना ले। ऐसे पिंड के टाइप भी आप रख सकते हैं। आपको नहीं आता है बनाना तो कोई बात नहीं, पिंड के टाइप भी आप रख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। भगवान का आवाहन तो पत्थर में भी होता है। कहा जाता है कि मानो तो देव ना तो पत्थर, तो वही चीज़ है। आप भगवान को आवाहन करें, वो बिल्कुल आपकी सुनेंगे और बहुत कुछ देंगे। तो बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो ये देखें।
और बहुतों का कमेंट था कि दी आप पूरा प्रोसेस पूजा का करके नहीं दिखाती हैं। तो हाँ सही बात है, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास सुविधा नहीं है। अभी मैंने ना माइक लिया है, ना ही मैं स्टैंड ली हूँ, मैं कुछ भी नहीं। एक ही हाथ से मैं पूजा करती हूँ, एक ही हाथ से मैं वीडियो बनाती हूँ। इसलिए मैंने खाना का भी वीडियो मैं जो एक डालती थी बहुत मुश्किल होता था दोस्तों, तो मैंने उससे भी अभी बंद कर दिया, नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो इस बार तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई ठीक से। तो बस वैसा ही है। तो आप लोग अच्छे से करें। मेरे तरफ से सबको हैप्पी तीज एडवांस में, ठीक है। और मेरी बातें, मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दे दें, तो मुझे पता चलेगा तो कम से कम, है ना। राधे राधे।